नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून की। जी हां, योगी सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की कवायद में जुट गई है। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में इस बिल को सदन के पटल पर सरकार रख सकती है। जनसंख्या बिल को लेकर बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई है। बीजेपी की योजना अपने राज्यसभा सांसदों के जरिए इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल के तहत राज्यसभा में पेश कर सकती है और इस बिल को बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल लेकर आएंगे और इस बिल पर सदन में 6 अगस्त को चर्चा भी होगी। वहीं इसे लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने न्यूज वन इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हंगामे के बीच मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाइयां बार बार स्थगित हो रही हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी। सर, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई, विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, प्रधानमंत्री ने भी अपील किया, पूरे सत्ता पक्ष अपील कर रहा है कि आप कम से कम सवाल पूछिए और हमें जवाब देने का मौका दीजिए, लेकिन विपक्ष कुछ सुनना नहीं चाहता। नहीं, देखिए, ये विपक्ष की जो है ना, ये हताशा को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सदन में उपस्थित होकर और पूरे हमारे लीडर श्रीमान पीयूष गोयल जी ने कहा कि आपको जो भी डिस्कस करना है डिस्कस करिए, लेकिन वो हंगामा करते हैं, डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि डिस्कशन में उनको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो उनके काम का हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बेस्ट पॉसिबल है वो सब कार्य किए जा रहे हैं और जनता भी इसको समझ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा आया, उसमें 2 बच्चों का जो कानून है उसको लेकर के खुद बीजेपी के अंदर ही अंतर विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी के अनुषंगिक संगठन, जो तमाम हिंदुवादी संगठन है, वो 2 बच्चों के नियम को वो कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं। बीएचपी ने भी इसका विरोध किया। आपको लगता है कि आबादी का अनबैलेंस्ड हो जाएगा अगर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आता है, अगर 2 बच्चों को लेकर प्रतिबंध लगता है, तो अभी जो डिफरेंसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो आपने कुछ उसमें निर्धारित किया है कि अगर नियंत्रण कानून आए तो कितना होना चाहिए, कितने बच्चों तक बाध्यता होनी चाहिए? नहीं, हमने जो उसमें प्रोविज़न रखा है उसमें 2 बच्चों के लिए रखा है, और 2 बच्चों के बाद जिनके बच्चे बढ़ रहे हैं उनके लिए सरकारी सुविधाओं की उनको नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, लोकल बॉडीज़ के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँ, इस प्रकार के प्राविधान हैं। और जहाँ तक आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ संगठनों ने इसका किया है, वो उनका एक बच्चे के लिए जो हमने उसमें कुछ इंसेंटिव रखे हैं उस पर उनका विरोध है। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। क्या वक्त की जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट? मैं तो इसको आज की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि आप जो भी विकास कार्य करते हैं वो इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। आपने इतने एयरपोर्ट्स बनाए, इतनी ट्रेन्स बनाई, ट्रेन में डिब्बे लगाए, सड़कें कितनी चौड़ी हो गई, लेकिन फिर भी भीड़ नज़र आती है। क्यों? चूँकि आबादी हमारी उससे ज़्यादा बढ़ रही है। माननीय मोदी जी ने जब देश की बागडोर संभाली उस समय 125 करोड़ की आबादी थी, आज 135। हम लोग तो कहते हैं 137 हो गए, लेकिन 135 तो बहुत सारे लोग कहते हैं। 7 साल में 10 करोड़ आबादी बढ़ गई। आप समझिए, यूरोप का 1/4 पार्ट हमने इस 7 साल में बढ़ा दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तरफ लोग कहते हैं कि साहब सरकार की जिम्मेदारी है सबको रोजगार दे, सबको खाना दे, लेकिन जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस स्पीड से तो दुनिया की कोई भी सरकार ना लोगों को रोजगार दे सकती है, ना उनके लिए बाकी सुख सुविधाएं पैदा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, बुनियादी जरूरतें हैं, उसका हक है, तो उसे हक तब मिल पाएगा जब जनसंख्या नियंत्रित होगी, क्योंकि नियंत्रित आबादी को ही सरकार ऑपरेट कर सकती है, विकास कर सकती है। ऐसे में प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए अब पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाने की कवायद की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। तो हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की, और जो कि इसी मानसून सत्र में लाने की तैयारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक महिला ने बेशर्मी की सीमाएं पार कर दी। दरअसल वायरल वीडियो में महिला अपने खुद के नाबालिग बेटे के साथ ही अश्लील डांस और एक्टिंग करती देखी जा सकती है। वहीं इस आपत्तिजनक वीडियो पर दिल्ली महिला आयोग सख्त है।
और आयोग ने पुलिस को नोटिस भेज महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। महिला आयोग का कहना है कि इस छोटी सी उम्र में बच्चे को महिलाओं का वस्तुकरण करने की सीख दी जा रही है और वो भी अपनी ही मां के द्वारा। साथ ही कहा कि ऐसी वीडियो बनाकर बच्चे को गलत शिक्षा दी जा रही है और मां बेटे के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित किया जा रहा है। आयोग का कहना है कि ऐसा बेटा आगे चलकर भी लड़कियों के प्रति कैसी सोच रखेगा और ऐसा ही चलता रहा तो कहीं आगे जाकर उसमें आपराधिक मानसिकता न उत्पन्न हो जाए। वहीं इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था, जिसे अब सोशल मीडिया पर उठे सवाल के बाद डिलीट कर दिया गया है। वीडियो बनाने वाली महिला के इंस्टाग्राम पर 1,60,000 से अधिक फॉलोवर हैं। आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है, लोग सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए, लाइक्स पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक महिला का केस हमारे सामने आया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ही 10 या 12 साल के बेटे के साथ बहुत ही गंदी तरीके से बहुत अश्लील वीडियोस डाली हैं, जिसमें वो अपने बेटे के साथ अश्लील डांस करते हुए, गंदे स्टेप्स करते हुए, गंदी एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। दिल्ली पुलिस को मैंने नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। साथ ही जहां जहां ये वायरल हुआ है, ये वीडियो कंटेंट, ये सारा का सारा सोशल मीडिया कंटेंट, ये सारा ब्लॉक हो जाना चाहिए, ये किसी को दिखना नहीं चाहिए। और तीसरा, ये जो इनका बेटा है जो इस तरीके से अश्लील डांस अपनी माँ के साथ करते हुए दिख रहा है, इस बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए, इस बच्चे का प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है ये पूरी तरीके से कानूनन अपराध है और कहीं से भी इसको लीगली और मॉरली करेक्ट नहीं कहा जाता। वहीं दिल्ली वालों पर मानसून मेहरबान हो गया है। रात से ही दिल्ली समेत एनसीआर में जगह जगह बारिश हो रही है। बरसात होने से तापमान में कमी तो आई है और लोगों को भीषण गर्मी से निजात भी मिली है। वहीं तेज बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाके में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है और इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसे लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली में जल भराव के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने अपने अंतर्गत आने वाली सभी नालियों और नालों की सफाई मानसून के पहले कर दी थी, लेकिन निगम की सभी नालियां और नाले दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली पीडब्ल्यूडी और फ्लड डिपार्टमेंट के नाले में जाकर मिलती है और पीडब्ल्यूडी और फ्लड डिपार्टमेंट नालों की सफाई दिल्ली सरकार द्वारा नहीं कराए जाने की वजह से आज दिल्ली वालों को जल भराव से जूझना पड़ रहा है। लेकिन नाले थे, हमने उसको ठेका दिया था। आज से 15 दिन पहले जितना हमने काम करना था उससे भी 10 मिनट फालतू हम लोगों ने किया। हमारी 50,000 मीट्रिक टन गाद सिम्बोला में जानी थी और 54,000 मीट्रिक टन गाद जा चुकी है। हमने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी है या फ्लड है, उन्होंने अपनी सफाई नहीं की। जिस तरह आप सड़कों पर जाओगे, जो पानी भाव है वो ज़्यादातर वहीं है। यदि गली में पानी भाव है तो इसलिए है कि जो पीडब्ल्यूडी नाले फुल हो चुके हैं, उसमें पानी जा नहीं पा रहा, जाम लगा हुआ है, इसके कारण परेशानी है। दिल्ली नगर निगम की तरफ से कोई परेशानी नहीं, उन्होंने अपना काम बड़ी शिद्दत से और अच्छे ढंग से किया। आज चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना की करेंगे। दिल्ली में 24 घंटे में मिले 38 नए केस। 24 घंटे में कुल 58 मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी में एक्टिव केस 567 हुई। संक्रमण से अब तक 25,030 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 14,09,968 लोग ठीक भी हुए हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 0.06% हुई। तो दिल्ली में 24 घंटे में 38 नए केस मिले हैं। 24 घंटे के भीतर 58 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में कुल एक्टिव केस की बात कर ली जाए तो 567 कोरोना के अभी भी एक्टिव केस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के वजीराबाद के आउटर रिंग रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक कंटेनर कार के ऊपर पलट गया। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। कंटेनर इतना बड़ा और भारी था कि कार पूरी तरह से पिचक गई है। आनन फानन में कार के हिस्से को काटकर उसमें से दबे 5 लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक कार में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और एक चालक था। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की भी मौत नहीं हुई।
देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई है। बारिश ने हर तरफ कोहराम मचा दिया है। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में भारी बारिश हुई तो हर तरफ त्राहिमाम मच गया। वहीं सुबह से हो रही लगातार बारिश के बाद यमुना का जलस्तर भी बढ़ गया है और बादरी से वजीराबाद जाने वाला सबसे बड़ा नाला भर गया, जिसके बाद आसपास रहने वालों को वहां की जगह खाली करने के लिए बोल दिया गया है। नाले के पास बनी एक दरगाह और आसपास खड़ी गाड़ियां भी इस पानी के बहाव में डूब गई, जिसका न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। दिल्ली में यमुना का स्तर, जो पानी का स्तर है वो बढ़ गया है। इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ इस समय में, ये जो मुकंदपुर का जो नाला है और जो वजीराबाद की साइड निकलता है, मैं आपको नज़ारा दिखाऊं। यहाँ पे जो एक दरगाह है वो किस तरीके से पानी में डूब चुकी है और पानी का जो जल स्तर है वो किस तरीके से ऊपर हो चुका है। और अभी मैं कुछ देर पहले ही यहाँ देख रहा था कि वहाँ सामने कुछ भैंसें थी जो इस समय आगे जो लोहे का पुल है वहाँ तक जा चुकी है। कम से कम 7 से 8 भैंसें इस पानी के अंदर फंसी हुई हैं। और ये जो दरगाह है, आम दिनों में लोग यहाँ पर जियारत के लिए आते हैं, लेकिन अभी आप नज़ारा देखिए किस तरीके से पूरा भर चुकी है और चारों तरफ से पानी इसमें है। यहाँ के जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है और इस समय पूरी दरगाह को खाली करा लिया गया है। लेकिन आप देखिए दरगाह के आसपास जो है किस तरीके से पानी भर गया है और अंदर भी पानी भर गया है और आधी से ज़्यादा दरगाह डूब चुकी है। मैं और एक चीज़ और आपको एक नज़ारा और दिखाता हूँ कि आगे वाली जो स्थिति है वहाँ पे किस तरीके की स्थिति है कि नाले के पास जो कम से कम 15 से 20 ट्रैक्टर और जो ट्रोले थे वो वहाँ पे खड़े थे और वो किस हालात में है और वहाँ की स्थिति क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सड़क हम पार कर रहे हैं। सड़क पार करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो इस सारी स्थिति को दिखाएं कि ये जो स्थिति है, ये जो नाला है, ये नाला उस वजीराबाद की साइड जा रहा है और जो आगे बादली नहर है वहाँ से ये जॉइंट होता है। और अभी मैं आगे दिखाना चाहूँगा कि जो आगे देखिए ट्रक और ट्रोले और किस तरीके से वो सारे लोग जो हैं वो सब पानी के अंदर डूब चुके हैं और जो जल का जो स्तर है वो काफ़ी ऊपर हो चुका है। आम दिनों में पानी यहाँ तक नहीं होता था, पानी नीचे होता था। कहीं ना कहीं जो हरियाणा से जो पानी छोड़ने की बात कही गई थी, जो पानी हरियाणा से छोड़ा गया है उसकी स्थिति साफ देखने को मिल रही है। और सुबह से जो झमाझम बारिश हो रही है सुबह 4 बजे से, उसका नज़ारा जो है वो कहीं ना कहीं इस पर नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है, बताया जा रहा है कि आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो इनके आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं उनको खाली कराया जा रहा है। वह राजधानी दिल्ली में मानसून की पहली बारिश से ही सड़कों का बुरा हाल हो गया है। सोमवार को दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 18 में एक बड़ा हादसा देखने को मिला। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल बारिश के कारण द्वारका के सेक्टर 18 के अतुल्य अपार्टमेंट के पास अचानक सड़क धंस गई, जिसमें एक कार समा गई। बाद में क्रेन की मदद से इसे बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि ये कार दिल्ली पुलिस के जवान अश्विनी की थी और अश्विनी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में तैनात हैं। मैं दोस्त के पास से आ रहा था, भाई के पास से बैठा हुआ था ऑफिस में। वहाँ से आया, गाड़ी जा रहा था रोड से सीधा, यहाँ एकदम से रोड पर धस गई गाड़ी अंदर। तो गाड़ी में आप ही थे? हाँ, मैं अकेला था गाड़ी में जी। मैं दोस्त के पास से आ रहा था, भाई के पास से बैठा हुआ था ऑफिस में। वहाँ से आया, गाड़ी जा रहा था रोड से सीधा, यहाँ एकदम से रोड पर धस गई गाड़ी अंदर। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में देर रात से हो रही बारिश से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं जखीरा फ्लाईओवर के अंडरपास में पानी भर जाने से सरकार के दावे की पोल खुल गई। वहीं दफ्तर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों का कहना है कि हर बारिश में दिल्ली के अंडरपास का यही हाल होता है। सिविक एजेंसियों के द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं और हर बारिश से पहले कहा जाता है कि मानसून की सारी तैयारियां की जा चुकी है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही दिखाई देता है। तो दिल्ली में बारिश की शुरुआत होते ही दक्षिणी दिल्ली की सड़कों पर आसमानी आफत नजर आ रही है। दक्षिणी दिल्ली के मुख्य मार्गों और अंडरपास जल भराव के चलते बंद हो गए हैं। लोगों के वाहन में पानी भर जाने के कारण वाहन खराब हो रहे हैं और इस कारण जगह जगह जाम भी लग गया है। बता दें कि बारिश की वजह से दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानियां भी हो रही है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में रात से ही हल्की बारिश हो रही है।
दिल्ली पहुंचे मानसून से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन दिल्ली में आज सुबह हुई भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया, जिसके चलते कई जगहों पर देखा गया कि ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। गोकुलपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 52 में बारिश से गलियां तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बाद लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जलभराव की समस्या से लोगों में नगर निगम के खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। तो पहली बारिश में दिल्ली के कई अंडरपास पानी से भर गए, 7 से 8 फीट तक पानी भर गया और उसके अंदर कई टीसी की बसें भी कार में फंस गई, जिसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन आज दिल्ली के अंडरपास का नज़ारा अलग ही देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अंडरपास में कई जनरेटर भी लगा दिए हैं और पानी की निकासी के काम को पूरा कर लिया गया। उसके बाद इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं भरा और गाड़ियां सर पर दौड़ती नजर आई। वहीं मौके से हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान की ये खास रिपोर्ट देखिए कि क्या कुछ खास रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश की वजह से दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियां भी हो रही है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में रात से ही हल्की बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर आज कॉलोनियों में लबालब पानी भर गया है। मुकुंदपुर इलाके में नालियाँ पूरी तरीके से जाम हो गई है और वहाँ पर पानी भर जाने के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। खासकर एम्बुलेंस भी फंसती हुई नजर आई, जिसका न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है। दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है और दिल्ली का नजारा हम सुबह से दिखा रहे हैं। मैंने अभी आपको दिल्ली के फ्लाईओवर की जो स्थिति थी वो दिखाई और उससे पहले जब बारिश हुई थी, पहले मानसून की जो पहली बारिश हुई थी, जो स्थिति जब थी उस समय दिखाई थी। और इस वक्त मैं दिल्ली के मुकुंदपुर एरिया में हूं और मैं मुकुंदपुर एरिया का जो हाल दिखाऊं, मैंने जैसे कहा था कि सड़कों के हालात तो कहीं ना कहीं ठीक हो गए हैं, लेकिन जो अंदर के हालात हैं, वो अंदर के हालात किस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तमाम जो गलियां हैं जो भर चुकी हैं, जो लोग हैं पानी में भीगते हुए जा रहे हैं और सड़कों पे पानी है। और साथ ही जो बगल में जो एम्बुलेंस खड़ी है, वो एम्बुलेंस अभी कुछ ही देर पहले इसी पानी के हालात की वजह से फंस गई थी। और स्थिति यह है कि ये जो इलाका है, ये इलाका हर साल जो जब भी बारिश आती है ये स्थिति ऐसी होती है। नेता बदल जाते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। आज लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस तरीके की जो स्थिति है वो किस तरीके से रहती है। अरे भैया ऐसे ही रहता है, क्या करें, बहुत मुश्किल भर जाता है। हाँ हर साल पानी यहाँ भरता है। हाँ हाँ हाँ, तो घरों में भी पानी भर जाता है। उधर तो बन गए नाली, जिसका नीचा है उसके भर नहीं भरता है। गली बन चुकी है। हाँ, क्या ये स्थिति जो आप देख रहे हैं हर साल यही रहती है या फिर बदलती है? हर साल रहती है भैया। तो किसको कोसते हैं, सरकार को या फिर अपने आप को? सरकार को कोसेंगे अपने आप। और क्या सरकार को कोसेंगे? हाँ जी। नहीं, कहना कि सरकारों को तो हम ही बनाते हैं ना वोट दे करके। सर बनाते तो हम ही उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन अब सरकार अपना काम नहीं करेगी तो क्या करेंगे। ये मेरे साथ एक भाई है, बताइए किस तरीके आप ई रिक्शा भी चलाते हैं, तो किस तरीके की स्थिति है पूरी चारों तरफ? भाई बिल्कुल भरा हुआ रहता है पानी, बारिश ना भी हो तो नाली के पानी से यहाँ भरा रहता है। नाले का पानी यहाँ भरा रहता है। आप देखिए किस तरीके से घुटने तक पानी है और लोग यहाँ पे इस तरीके से निकल करके आ रहे हैं। बच्चे जो है पानी में अपना खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत तो है ही है, लेकिन साथ में एक आफत भी है। जिस तरीके की आफत दूसरी बरसात में ही देखने को मिल गई। पहली बरसात में दिल्ली के फ्लाईओवर डूब गए और दूसरी बरसात में इलाके के लोगों के घर डूब गए, गलियां डूब गई और जो नालियां हैं उनकी स्थिति वही है। उनके जो नाली की जो सफाई होने की जो स्थिति है वो वैसे की वैसी है। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसका जिम्मा कौन, दिल्ली सरकार लेगी या एमसीडी में शासित भाजपा पार्टी लेगी। आने वाले हालात और आने वाली जो बरसात है वही दिखाएगी कि आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को किस तरीके से राहत मिलेगी। अगर यही हालात रहे दूसरी बरसात के जैसे, तो आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली के मेट्रो विहार में बारिश से जल भराव के चलते 9 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। दरअसल खेत में बने गड्ढे में भारी बारिश की वजह से जल भराव हो गया था, जिसमें बच्चा डूब गया। बताया जा रहा है कि बच्चा शौच करने के लिए खेत के पास गया था। काफी देर तक बच्चा नहीं मिलने पर परिवार वालों ने तलाश शुरू की। बच्चे का शव खेत के अंदर बने गड्ढे से मिला। परिवार वाले आनन फानन में बच्चे को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की पहचान गोविंद के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
कहीं भी हुआ है लेकिन क्यों यही बना यही वो नाला है। ये बच्चा जो है ना शौच के लिए गया हुआ था वहाँ पे, और पानी भरा हुआ था, रात से ही बारिश हो रही है, तो बच्चा जो है उसका पैर फिसला गड्ढे में जो, और गड्ढे में डूब गया जो है। क्या उम्र थी बच्चे? बच्चे का नाम गोविंद था और उसकी उम्र 8 से 9 साल के बीच में थी जो है। तो क्या अभी मृत्यु हो गई? हाँ, बच्चे की डेड हो गया बच्चा जो है, उसकी मृत्यु हो गई बच्चे की जो है। और प्रशासन से हमारी यही अपील है कि भाई इस बच्चे के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। ये बच्चा जो बारिश हो रही रात से ही, और बच्चे तो छोटे छोटे हैं कि बच्चे सब खेलने धूपने के निकला, सोच करने के लिए भी निकलते हैं। हमारे कॉलोनी में व्यवस्था नहीं शौचालय का, जो भी है रात सुबह खुलते हैं, दिन में होते नहीं। ये दिन में निकले बच्चे लेटरिन करने के लिए और फिसल गए, कोई बच्चा देखा तो उसको निकाला गया। तो क्या वहाँ पे गड्ढा खोदा गया? गड्ढा खोदा हुआ आपके सामने आप देख चुके हैं कि खोदा हुआ है। ये शासन प्रशासन ने गड्ढा खोदवा रखा है, क्यों उसी की जिम्मेवारी है। बारिश हो रही रात से ही। इस बीच नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नोएडा के सेक्टर 76 मेट्रो के पास गन पॉइंट पर बिल्डर से BMW कार लूटने वाले बदमाशों को सेक्टर 49 कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस खुलासे को लेकर नोएडा के एडिशनल DCP रणविजय सिंह ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है, सुनिए। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। BMW कार लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोएडा सेक्टर 49 पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई है। सर, बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वाकई एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। ये 3 जुलाई को मॉर्निंग 4:30 के आसपास एक BMW लूटी गई थी, और ये काफ़ी चैलेंजिंग एक केस हम लोगों के लिए था। और हम लोग के जो उच्च अधिकारीगण हैं वो काफ़ी क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे थे। CP साहब, जॉइंट CP साहब, और सब लोगों ने एक एक दिन एक एक मिनट इसके अपडेट्स लिए। उन लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त हुए, और हमारी टीम जो थाने की टीम थी और प्लस जो हमारे जोन की क्राइम टीम है, इन लोगों ने मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक मेहनत करके, ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस तरह का प्रयास इस पिछले 13 दिनों में हुआ है, वो हम लोगों ने कम से कम ये देखा है कि शायद बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि जिस तरीके से इन लोगों ने इतना ट्रैवल करके, और फाइनली हम लोगों ने उन जो क्रिमिनल्स थे जिन लोगों ने लूट की थी उसको लोकेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रैक डाउन करना, ये हम लोग के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। इन लोगों ने वो काम को किया है, तो इसलिए ऐतिहासिक है। और इन लोग की संयुक्त कार्रवाई में हम लोगों ने तीनों जो मुलजिम, जिन अपराधियों ने इस BMW कार की लूट को अंजाम दिया था, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उन लोगों के पोजीशन से एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई है। उसमें से एक मुलजिम जिसका नाम नितिन है, वो बेसिकली किसी एक अपने राइवलरी में गाड़ी लूट करके उसका मर्डर करने के लिए वो लूट करके ले गया था यहाँ से। और उसके बाद से एक पिस्टल था जो लाइसेंस्ड पिस्टल है, तो उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और जिस गाड़ी से इन लोगों ने लूट की थी BMW को, वो भी एक I-20 गाड़ी गुड़गांव से नवंबर 2020 में लूटी गई थी, वो भी गाड़ी हम लोगों ने बरामद की है। धन्यवाद। ये थे एडिशनल DCP रणविजय सिंह, जिनका साफ कहना है तीनों बदमाशों को, BMW कार लूटने वालों को गिरफ्तार किया है। उसके मौके से एक लूटी गई I-20 कार भी बरामद की है, और पुलिस की इस कार्य को देखते हुए उच्च अधिकारियों से लेकर पीड़ित ने भी कार्य की प्रशंसा की है। गुरजन साहिब के साथ में शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।